नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीवन में जब अच्छा और बुरा दोनों समय कब आ जाता है, इसका हम लोग पता कैसे करते हैं, क्योंकि इसका संकेत हमें कैसे मिलता है या इस वाइब्स को हम लोग कैसे फील करते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे कि बुरे समय के बारे में। दोस्तों, बुरा समय और अच्छा समय कब हमारे जीवन में आ जाता है, इसका एहसास हम लोग जो है ना तब कर पाते हैं जब हमारे लाइफ में हर कुछ बुरा होने लगता है। कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नेगेटिविटी फील होगी। जब किसी चीज़ को आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आप नेगेटिविटी का एहसास आपको होने लगेगा। हर तरह से आपको जो है ना नकारात्मक नेगेटिविटी चीज़ें जो है ना आपको महसूस होने लगेंगी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, प्रमोशन या फिर बिजनेस में हो या एनीथिंग एल्स। कुछ भी लाइफ में आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कोई भी आपका काम जो है जो चल रहा था वो अटक सकता है, या फिर कुछ भी स्मूथली लाइफ जो है ना वो नहीं चलता है। तो जब ऐसा कुछ बार बार लगातार अगर आपके साथ होने लगे तो धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि अब जब सब कुछ खो चुका रहता है तो आपके पास पता चलता है और आपको एहसास होता है, तब आपको एहसास होता है कि आपका समय जो है ना वो बिल्कुल बुरा चलने लगा है। तो कभी कभी जीवन में क्या करते हैं कि समय का जो चक्र है ना वो घूमता रहता है। आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी आएगा, क्योंकि अच्छा और बुरा समय जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं होता है। बट हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं कि हमारा जो लाइफ जो चल रहा है वो लाइफ हमारा अच्छा और स्मूथ चले, क्योंकि हर किसी का एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारी लाइफ जो है ना वो स्मूथ ही चले। लेकिन जीवन का चक्र एक ऐसा चक्र है जो समय के चक्र में चलते चलते हमें सुख और कभी दुख और कभी सुख वापस फिर दुख, तो इन सभी चीज़ों का जो है ना वो एहसास हमें कराता रहता है। लेकिन अगर समय से पहले ही अगर हमें सुख और दुख के चीज़ों को अगर हम एहसास कर लेते हैं या इन चीज़ों को अगर समझ लेते हैं तो बहुत सारी गलतियां जो जीवन में नहीं होनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो हमारे वीडियो का बस एक ही उद्देश्य है कि अगर आप सुख के बारे में अनुभव करते हैं और दुख के बारे में भी अनुभव करते हैं तो आने वाले जो दुख के बाद जो सुख है वो उन सभी चीज़ों से जो आप दुखी होंगे उनसे आप कैसे बच सकते हैं, और जब आप दुखी हो तो उसका सिम्टम्स क्या है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। और वापस जब आप खुशी हो तो उन सभी गलतियों को ना करें जो गलतियों को आपने पहले किया है, और उस गलतियों का सजा जो है ना वो आपको आज भुगतने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जब कभी भी लाइफ में जब नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है जब नेगेटिव रिजल्ट चारों तरफ से आपको मिलने लगती हैं, तो आप समझ लें कि आपके जीवन में जो है ना वो अब नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं, और अभी आपका जो समय चक्र है ना वो बिल्कुल ही उल्टा अभी चल रहा है। वापिस क्या है कि जीवन फिर से हमें मौका देता है, लेकिन जब इस कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे होते हैं और जब आप एक ऐसे मोड़ पे आकर रुक जाते हैं जहाँ पे आपको यह न समझ में आता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, और वैसे कंडीशन में अगर आप स्टक हो गए हैं लाइफ में, तो लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करें, और रीस्टार्ट करने के लिए वापस उन सभी जगहों पे देखें और जहां से आपने शुरू की थी फिर से एक बार शुरू करने का प्रयास करें। शायद सफलता आपके हाथ में बिल्कुल रहेगी। और दूसरी बात क्या है कि जब कभी भी अगर आप दुख के बाद जब सुख का अनुभव करते हैं तो सुख के अनुभव के समय आप अपने जीवन को विस्तार देने का कार्य करते हैं, लेकिन विस्तार देने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि जब सुख आता है जीवन में और बहुत सारे जो पॉजिटिव वाइब्स हमारे लाइफ में आने लगते हैं, जो आपका खोया हुआ अटका हुआ बहुत सारा ऐसा काम है जो पूरा होने लगता है। हर तरफ से आप देखेंगे किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है, वो काम आपका जो है परफॉर्म हो रहा है, उसका बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों का लाइफ में जब आने लगता है, हर तरफ से चारों तरफ से आपको गुड वाइब्स आपको देखने को या महसूस करने को मिलता है, तो आप समझ लें कि अभी हमारा समय जो है ना ये सुख का अभी चल रहा है। लेकिन सुख के समय में रहते रहते अगर कुछ गलतियां जो हम लोग करते हैं वो गलतियां हम लोग ना करें तो शायद हमें फिर से वापस दुख में जो है ना वो कन्वर्ट ना होना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि जब कभी भी आपके लाइफ में अगर सुखी जीवन आप जीते हैं, जी रहे हैं अभी स्टिल, उस समय जो है ना सबसे पहला चीज़ कि ये जो आलस है, इस आलस को आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि एक आलस ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको हर काम करने से रोकता है, हर अच्छा चीज़ करने से जो है ना वो आपको स्टॉप करता है। तो सबसे पहले अगर आपके मन में आ रखा है या फिर अगर आप आलसी हो रखे हैं तो इसको इमीडिएट दूर करें, क्योंकि यही आलसपन जो है ना बहुत सारे डिसीजन लेने पे आपको रोकेगा, बहुत सारे अच्छे काम को करने के लिए जो है ना जो आप चाहेंगे उन सभी चीज़ों पे ना वो स्टॉप अभी कर देगा। तो सबसे पहले जो है अगर सुखी जीवन अगर आप जी रहे हैं तो आलस जो है ना वो अपने आप से दूर रखें। दूसरा,
अगर आपके पास सुखी जीवन जी रहे हैं तो जो प्राउड, जो घमंड एक अपने अंदर इंसान के अंदर जो आ जाता है, उससे भी इंसान को बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप उससे नहीं बचते हैं, खुद को ही लगता है, खुद में लगने लगता है कि मैं ही बेहतर हूँ, मैं ही बेहतर कर सकता हूँ, या मैं ही सब कुछ ठीक हूँ या सब कुछ करूँ, तो हर वक्त इंसान को यह लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ। तो इन सभी चीज़ों से जो है ना, वो ईगो जो आपके अंदर आ चुका है, उन ईगो से भी बचना चाहिए। तो आलस, ईगो, इन सभी चीज़ों को अगर आप इन दूर रखते हैं तो शायद जो सुखी जीवन आप जी रहे हैं, इसकी कंटिन्यूटी, इसकी अवधि जो है ना, वो आप थोड़ा लंबा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा समय जो है वो हमारे हाथ में होता नहीं है, और आप देखेंगे कि समय आपके हाथ में नहीं है। आप सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है। आप रास्ते में चल रहे हैं, हो सकता है कुछ एक बात ऐसी होगी, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, लेकिन इमीडिएट या आकस्मिक ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना जो है ना वो करना पड़ता है। तो समय का चक्र चलता रहता है। कब हमारे समय में अच्छा समय, अगर हम लोग अच्छे जीवन को अगर अब जी रहे हैं तो उसे भी पहचानना जरूरी है, और बुरे समय में अगर बुरे से जीवन को जी रहे हैं तो उसे भी पहचानना जरूरी है। तो ये था दोस्तों अच्छे और बुरे जीवन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस कि अच्छे समय और बुरा समय जब आता है तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आगे मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में अगर आप यहाँ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।